हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। तो आज का टॉपिक मैं एंट्रेंस एग्जाम जी मेन से स्टार्ट कर रहा हूं। तो डेली एक एक क्वेश्चन करके डालूंगा और इस बार इस साल का क्वेश्चन था जी मेन 2026 में पूछा गया था। ठीक है, और टॉपिक है आपका सीक्वेंस सीरीज। ठीक है, उसके अंदर दो पार्ट आता है, एपी एंड जीपी। मैं एपी वाला पार्ट से क्वेश्चन लिया हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है समझना। कंसिडर्ड एन एपी, एक एपी दिया हुआ है आपको A1 A2 A3 डॉट 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 AN। ठीक है, जहां A1 मतलब फर्स्ट टर्म आपका बोला गया है कि 0 से बड़ा है। ठीक है, फिर क्या बोला कि A2 माइनस A1 मतलब कंसेक्यूटिव दो टर्म का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, -3/4 दिया हुआ है। ठीक है, दिया है तो अच्छा बात है। अगर कंसेक्यूटिव टर्म अगर दिया हुआ है तो इस जगह आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो गिवन पार्ट है, गिवन क्या दिया हुआ था, A2 माइनस A1 इक्वल टू -3/4। तो क्या यहां से आपको D मिल गया -3/4। यहां से आपको एक बात पता चल गया कि D का वैल्यू क्या आपको कि -3/4 है। फिर क्या बोला, AN इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ A1। तो ठीक है, चलो हम लोग सेकेंड पार्ट का भी यूज करते हैं कि AN इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ कितना A1। तो AN का मतलब क्या होता है, A1 प्लस n-1D इक्वल टू 1/4 ऑफ A1। हाँ या ना, क्लियर है। अब क्या करो, A1 को एज इट इज रहने दो, प्लस n-1 D का वैल्यू था -3/4 इक्वल टू A1/4। यहां तक क्लियर है बात। आपको क्या करना है, 4 से पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या होगा, 4A1 माइनस बाहर आ जाएगा, -3n-1 इक्वल टू A1। कोई डाउट। इस A1 को इधर लेके आओ और ये टर्म को उधर भेज दो, तो क्या बनेगा अपना 3A1 इक्वल टू 3n-1। आई होप यहां तक समझ आ रहा आपको। तो यहां से 3 और 3 कैंसल आउट हो गया और आपका क्या कंडीशन आया कि A1 बराबर n-1। तो आपको दो बात पता चल गया, एक तो D का वैल्यू पता चल गया -3/4 और एक आपको A1 का रिलेशन मिल गया n के साथ। क्या मिला, A1 इक्वल टू n-1। आपको फिर क्या दिया गया है, फिर दिया गया है आपको कि सम कितना दिया हुआ है 525/2 दिया गया। आपको सम कितना दिया गया 525/2। तो इसका मतलब आपको गिवन है Sn इक्वल टू 525/2 दिया गया। Sn का फॉर्मूला था n/2 A प्लस AN इक्वल टू 525 कितना 2। क्या डिनोमिनेटर में n और n कैंसल आउट हो जाएगा, हाँ कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या बनेगा, तो A1 ले लेता हूं मैं, n इन प्लेस ऑफ A1 को A1 रहने दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल के छोड़ देता हूं। इन प्लेस ऑफ AN की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, A1/4 इक्वल टू 525। जब मैं LCM लिया हूं तो ये बना 5A1/4 इक्वल टू 525। ये इसके साथ कैंसल आउट हो गया 105 टाइम्स। आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है, अच्छा से देख लो। अपना काम यहां तक खत्म ही हो गया लगभग। तो यहां जब आप ऑब्जर्व किया तो यहां से n का वैल्यू क्या आ जाएगा कि ये सॉरी n तो साथ में रहने दो, A1 भी रहने दो। यहां से क्या आ जाएगा आपको बताओ, अगर मैं n का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट, A1 का वैल्यू 1 से सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, n इंटू n-1 इक्वल टू 420। A1 का वैल्यू ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर दिया, 4 को जब इसके साथ इंटू कर दिया तो 420 आ गया। क्लियर है बात। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं n इंटू n-1 इक्वल टू 21 इंटू 20, दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का प्रोडक्ट, और यहां भी मैं दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का प्रोडक्ट बना दिया। या आपके पास और एक तरीका है कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर दो। तो यहां से क्या बनेगा, n का वैल्यू आपका आ गया 21। n का वैल्यू क्या पता चल गया 21। तो अगर आपको n का वैल्यू पता चल गया तो मैं 1 में डाल के a का वैल्यू निकाल लेता हूं, 21 - 1 दैट इज A1 का वैल्यू क्या मिल गया आपको 20 पता चल गया।
ए पता चल गया, डी पता चल गया, बट क्वेश्चन क्या चाह रहा है आपसे? क्वेश्चन क्या चाह रहा है आपसे? क्वेश्चन चाह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म बताओ। 1 से लेके 17 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म बताओ। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसका मतलब आपसे S17 मांगना है। S17 क्या होगा? 17/2 2a प्लस 17 - 1 दैट इज 16d। तो अंदर से 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर से जैसे ही 2 कॉमन आया, अंदर बचेगा a1 प्लस 8d, a1 प्लस 8d। 2 के साथ 2 कैंसल आउट हो गया, 7। a1 का वैल्यू अपना कितना था? 20 था, प्लस 8 इंटू डी का वैल्यू था -3/4। ये कैंसल आउट हो गया इनके साथ 2, तो ये बनेगा 17 इंटू -6 और ये बनेगा आपका 14। जब 14 के साथ इंटू हुआ तो आपका आ जाएगा 238। क्या ऑप्शन में 238 गिवन है क्या? हाँ गिवन है, तो अपना आंसर ये होगी। बात क्लियर है? सिंपल सा था, ध्यान से देख लो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक सेम सीक्वेंस सीरीज के ऊपर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसी साल का 2026 का सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन रहेगा। थैंक यू।